उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। फिर उसे महसूस हुआ कि कोई आदमी उसके कपड़े खींच रहा है और उसकी पसलियों को गिनना शुरू कर दिया। जब तक उसकी 13वीं पसली पर 9,981 बार हल्की चोट नहीं लगती थी, तब तक वह औरत फूट फूट कर रो पड़ती थी और उस नॉर्थ वेस्ट से नफरत करती थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े डॉक्टर भी उसकी मौत की वजह का पता नहीं लगा पाए। ये हाल के सालों में कोरिया की सबसे डरावनी सस्पेंस फिल्म है। आखिर में हत्यारे को मिलने वाली सजा भी बहुत ही क्रूर होती है, लेकिन सभी दर्शक इतने सीधे साधे नहीं होते। क्या ये इंसानियत का कोई नया मोड़ है या फिर नैतिकता का पतन? लड़की मिन झेन एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता एक जाने माने स्थानीय व्यक्ति हैं और इस समय मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। उसकी माँ हर दिन अपने पति को चुनाव में वोट दिलाने में व्यस्त रहती है। वह असल में एक खुशहाल अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन उस दिन जब मिन झेन स्कूल गई तो फिर कभी वापस नहीं लौटी। चूंकि वह अक्सर कुछ बिगड़ल लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी और पहले भी कई बार घर से भाग चुकी थी, इसलिए पुलिस ने इस मामले को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने बस मिन झेन के फोन के रिकॉर्ड खंगाले। उन्हें पता चला कि वह तीसरी क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की क्यूई मेई यू के साथ लगातार संपर्क में थी। ये जानने के लिए कि आखिर माजरा क्या है, उसकी मां तुरंत स्कूल पहुंची। उस समय मेई यू के हाथ में एक टूटा हुआ फोन था और वह बार बार उसका पासवर्ड डालने की कोशिश कर रही थी। उसने उस औरत को अपने पास बुलाया और फोन उसकी जेब में डाल दिया। उसने बताया कि पिछली रात जब मिन झेन घर जा रही थी तो वह एक सफेद रंग की सेडान कार में बैठ गई थी। कार चलाने वाला कोई आदमी लग रहा था। उसे कार का नंबर याद नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उस जगह के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वहां सफेद रंग की कोई कार नजर ही नहीं आई। तभी उस औरत ने देखा कि मेई यू की कलाई पर ठीक वैसी ही घड़ी बंधी हुई थी जैसी उसकी बेटी के पास थी। मेई यू के इस अजीब बर्ताव को देखकर उस औरत को लगा कि उसकी बेटी सिर्फ घर से भागी नहीं है, बल्कि कुछ और ही बात है। लेकिन स्कूल के टीचर से बात करने पर उसे पता चला कि मेई यू तो हमेशा से ही एक बहुत अच्छी और पढ़ने लिखने में होशियार लड़की रही है और वह तथा मिन झेन दोनों ही प्राइमरी स्कूल के जमाने से एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त रही हैं। हालांकि उसका परिवार गरीब है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पिता को हाल ही में वोबातो शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। उसकी रहने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, इसलिए उसे अब शिव झेन से मदद लेने की जरूरत नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उस महिला ने अपनी बेटी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया। उसे ये देखकर हैरानी हुई कि उसमें 50,000 से भी ज्यादा ईमेल थे। कई दिनों की बारीकी से जांच पड़ताल के बाद उसे आखिरकार एक ईमेल में एक सुराग मिल गया। पता चला कि मिन झेन के अच्छे नंबर असल में उस व्यक्ति द्वारा पहले से ही दिए गए परीक्षा के सवालों की वजह से आए थे और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी की क्लास टीचर ही थी। टीचर द्वारा दिए गए वीडियो को देखने पर पता चलता है कि मिन झेन को काफी समय से स्कूल में सबसे अलग थलग रखा जा रहा था। दो लड़कियों पर तरस खाकर टीचर ने उन्हें फाइनल परीक्षा के सवाल पहले से ही बता दिए थे ताकि उनके नंबरों में सुधार हो और उन्हें सबकी तारीफ मिल सके। लेकिन यह वजह साफ तौर पर वह जानती थी कि टीचर को जरूर कुछ पता होगा, इसलिए उसने अपना मान सम्मान एक तरफ रखकर जमीन पर घुटने टेक दिए और टीचर से विनती करने लगी कि वह उसे सब कुछ बता दे। लेकिन नतीजा फिर भी खामोशी ही रहा। इसलिए उस औरत ने तय किया कि वह ये सारा सामान पुलिस को सौंप देगी। टीचर के चेहरे पर बस थोड़ी सी घबराहट दिखाई दी। ठीक उसी समय जब वह औरत अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। बेटी का पिता अभी भी हर जगह टिकट ढूंढने में ही व्यस्त था। उसे यकीन था कि उसकी बेटी बस अपनी किशोरावस्था की बगावत वाले दौर से गुजर रही है। आखिरकार ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि वह घर छोड़कर भागी हो। हालांकि कुछ ही समय बाद पुलिस को शहर के बाहरी इलाके के पास एक पहाड़ पर एक लड़की की लाश मिली। उसी समय मेई यू ने भी वह टूटा हुआ फोन खोल लिया। फोटो एल्बम में जो तस्वीर थी वह मिन झेन की हत्या के समय की थी, लेकिन उसे देखने के बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इस घटना से पता चलता है कि मिन झेन की मौत एक कार दुर्घटना में हुई थी और उसे बार बार कुचला गया था। ये साफ तौर पर एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन किसी ने इसे देखा भी था। हाई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने, जिसके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ था, एक लड़की अपराध स्थल के पास दिखाई दी थी। लेकिन क्योंकि उस समय जोरों की बारिश हो रही थी, इसलिए वह उस लड़की का चेहरा साफ साफ नहीं देख पाया। पुलिस को मेई यू के जूतों पर मिन झेन का खून मिला, लेकिन मेई यू ने कहा कि जब वह मिन झेन के साथ सामान इधर उधर कर रही थी तब गलती से मिन झेन के घुटने उसके जूतों से रगड़ खा गए थे। इसी वजह से खून उसके जूतों पर लग गया था। उस औरत ने जब मेई यू की यह बहानेबाजी सुनी तो वह तुरंत पूछताछ वाले कमरे में घुस गई और उससे सवाल जवाब करने लगी। क्योंकि उसकी बेटी आमतौर पर छोटी स्कर्ट पहनती थी, अगर उसके घुटने पर कोई जख्म होता तो उसे इस बारे में कैसे पता न चलता। लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि की कि मिन झेन के पैर पर वाकई एक जख्म का निशान था। बदकिस्मती से वे ये पता नहीं लगा पाए कि वह जख्म कब का था।
इसके अलावा मेई यू की स्कूल यूनिफॉर्म पर और कहीं भी खून का कोई निशान नहीं मिला। यह मामला एक बार फिर से एक ऐसी उलझन में फंस गया जिसका कोई हल नहीं निकल रहा था। पुलिस के पास अब हाईटेक लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाली मशीन का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था, लेकिन इसके बावजूद वे ये पक्के तौर पर साबित नहीं कर पाए कि मेई यू ही हत्यारा थी। अपनी बेटी की दुखद मौत की वजह से पति पत्नी का रिश्ता भी टूट गया। उस आदमी को देखते हुए जिसने मेयर का चुनाव लड़ने का पक्का इरादा कर लिया था, उस औरत को एहसास हुआ कि कातिल को ढूंढने के लिए उसे खुद पर ही भरोसा करना होगा। ठीक उसी समय मेई यू के चालू मोबाइल फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज पढ़ने के बाद वह आधी रात को चुपके से घर से निकली और गाड़ी से एक सुनसान जगह पर पहुंची। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मेई यू सड़क पर एक काली गाड़ी चला रही थी। पिछली सीट पर खून से सना एक बैग पड़ा था। दूसरी तरफ अपनी बेटी की मौत को स्वीकार न कर पाने वाली मां कार दुर्घटना वाली जगह पर सुराग ढूंढने पहुंची ताकि वह देख सके कि क्या उसे मिन झेन की पीठ पर बने निशान का कोई सुराग मिल पाता है। लेकिन ठीक उसी पल काले कपड़े पहने एक आदमी ने अचानक उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में घसीटकर ले जाया गया और वह आदमी उसे मारने के लिए बेहद पेशेवर तरीकों का इस्तेमाल करने की तैयारी में था। ठीक उसी नाजुक पल में उसका पति जिन सही समय पर वहां पहुंच गया। काले कपड़े पहने उस आदमी को भी मौत की सजा सुनाई गई। पता चला कि वह कैंडिडेट नंबर 2 का फैन था। अब जब मेयर का चुनाव खत्म हो चुका है तो उसकी बेटी इस लड़ाई का शिकार बन सकती है। अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए जिन ने अपनी पत्नी को एक इलेक्ट्रिक गन दी। पत्नी को आखिरकार एहसास हुआ कि शायद उसने अपने पति को गलत समझा था। अपनी बेटी की परफॉर्मेंस का वीडियो बार बार देखने पर उसे आखिरकार एक अजीब लड़की नजर आई। दूसरे लोग स्टेज पर उसकी बेटी पर कचरा फेंक रहे थे, लेकिन वह चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। समझने पर उसे पता चला कि फैट गर्ल मोटी लड़की के मिन जेन और मेई यू की सच्ची फैन बनने की वजह ठीक यही थी कि उसका अनुभव भी उन्हीं जैसा था और उसके क्लासमेट्स उसे लगातार अकेला छोड़ देते थे। कहा गया कि फैट गर्ल की छाती पर लगा बटन अचानक टूट गया। वह औरत उत्सुक हुई और उसने कोट खोलकर देखा। पता चला कि उसने मेई यू की शर्ट पहनी हुई थी। इसी तरह उसे पता चला कि मेई यू की स्कूल यूनिफॉर्म पर खून का कोई निशान क्यों नहीं था। ऐसा लगता है कि उन दोनों ने काफी पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। फैट गर्ल द्वारा दिए गए वीडियो के आधार पर उस औरत को वह जगह मिल गई जहां मेई यू और उसकी बेटी अक्सर मिलते थे। खिड़की को बंद करने वाला लकड़ी का तख्ता हटा दिया गया था। दीवार उन दोनों की एक दूसरे को चूमते हुए तस्वीरों से भरी हुई थी। ऐसा लगता है कि उसकी बेटी उतनी आज्ञाकारी नहीं है जितना उसने सोचा था। उस औरत ने गुस्से में मेज पर रखी सारी बोतलें और डिब्बे तोड़ डाले। तभी शेल्फ से एक काली प्लास्टिक की थैली नीचे गिरी। जब उसने उसे खोला तो उसके अंदर 10 करोड़ युआन नकद रखे हुए थे। काफी खोजबीन के बाद उस औरत को आखिरकार वह कार मिल गई जिसने उसकी बेटी को टक्कर मारी थी। तभी मेई यू भी साइकिल चलाती हुई वहां पहुंच गई। उसने वह पैसा उस लड़की के चेहरे पर फेंक दिया और उसे बताया कि उसे वह स्कूल यूनिफॉर्म मिल गई है जो उसने बदली थी। सबूत सामने होने पर मेई यू ने आखिरकार सच बता दिया। पता चला कि मिन जेन का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका टीचर ही था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो इसकी शुरुआत एक पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग से हुई थी। मिन जेन के पिता को अपनी बेटी की क्लास टीचर से पहली नजर में ही प्यार हो गया। जब मेई यू को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत अपने अच्छे दोस्त को ये बात बताई। हालांकि जब मिन जेन को पता चला तो उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने और मेई यू ने टीचर को शियांगशुआन में एक कार तोहफे में दी। उस कार के अंदर एक कैमरा छिपा हुआ था और जैसा सोचा था कुछ ही मिनटों बाद उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। मिन जेन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता ऐसे इंसान हो सकते हैं। लेकिन फिर अचानक उसने उस वीडियो का इस्तेमाल करके टीचर को धमकाना शुरू कर दिया ताकि वह उसे परीक्षा के सवाल बता दे। चुकिन के मेयर का चुनाव हो जाने के बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाला था। गरीब मेई यू की मदद करने के लिए उसने टीचर से ये भी कहा कि वह 10 करोड़ कोरियन वॉन देकर उस वीडियो को वापस ले ले। क्लास टीचर ने घबराकर यह बात लाओ जिन को बता दी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लाओ जिन ने एक कातिल को किराए पर लिया और अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या करवा दी। उसने बड़ी चालाकी से अपने विरोधी को इस मामले में फंसा दिया। साथ ही उसे समाज की सहानुभूति भी मिल गई। इस तरह वह खुद मेयर की कुर्सी पर काबिज होने में कामयाब रहा। लेकिन तभी कुछ गड़बड़ हो गई। कातिल ने मिन जेन के शरीर को बार बार कुचल डाला। मेई यू ने ये सब अपनी आंखों से देखा। जब वह तस्वीरें सौंपने ही वाला था तभी वह चुपके से कातिल की कार में घुस गया और फिर वह कार लेकर वहां से भाग निकला। मेई यू ने अपने दोस्त का बदला लेने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल किया। उसके बाद उसने उस कातिल के सारे पैसे और सेल फोन ले लिए। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने हाथों से दफनाया। उसे पता था कि देर सवेर वह भी मारी जाएगी, इसलिए उसने वह सब कुछ जो वह चाहती थी एक चिट्ठी में लिख दिया। इसी समय मेई यू को एहसास हुआ कि उसका पति ही इस सब के पीछे का असली मास्टरमाइंड था।
वह सुपरमार्केट गई और ढेर सारे औजार खरीदे। उसने अपने पति के लिए एक स्वादिष्ट खाना भी बनाया। यह उनके रिश्ते का एक बेहतरीन अंत था। रात में मेई यू ने उस कातिल के सेल फोन का इस्तेमाल करके अपने पति को उसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया जहां ये सब हुआ था। उसने उस इलेक्ट्रिक गन का इस्तेमाल किया जो उसके पति ने ही उसे दी थी और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसने उसके भाई को मार डाला और उसकी बेटी के 100 मिलियन कोरियन वॉन जमीन पर फेंक दिए। मुझे माफ कर दो मेई यू, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मेई यू की फोटो देखकर उस आदमी को थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेई यू ने एक डंडे से उस राक्षस को पीटा। आखिर में उसने एक प्लास्टिक की थैली से उसका सिर ढक दिया और उसने एक प्लास्टिक की थैली से उसका गला कसकर बांध दिया। ऐसे बेरहम आदमी के लिए उसने जो कुछ भी किया उसे लगा कि वह कुछ ज्यादा नहीं था। हालांकि जब वह आदमी मरने वाला था तो उसे पछतावा हुआ। उसे याद आया कि दुनिया में मौत से भी ज्यादा भयानक कोई चीज है और वह है जिंदा रहना।